आज हम लोग समझेंगे कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ क्या होता है। आए दिन जब हम अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, बिजनेस चैनल्स देखते हैं, तो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं कि फ़लानी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अभी आजकल पेटीएम का आईपीओ जो कि अभी चल रहा है, बड़ी चर्चा में है अपनी कुछ खास वजहों की वजह से। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में और 1 से 1.5 मिनट के अंदर में। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इनिशियल मतलब प्रारंभिक, पब्लिक मतलब हमारे आपके जैसे लोग, जनरल पॉपुलेशन, और ऑफरिंग मतलब कुछ न कुछ ऑफर करना। तो जब कभी भी कोई पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को पहली बार ऑफर करती है कि भाई साहब ये हमारे शेयर्स हैं, हमारी कंपनी ये व्यापार करती है, हमने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से परमिशन ले लिया है, हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से परमिशन ले लिया है, हमने स्टॉक एक्सचेंजेस से परमिशन ले लिया है, और इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद हमारे जो शेयर्स होंगे वह स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिए जाएंगे ताकि आप उसकी ट्रेडिंग कर सको। मतलब आप उसको जब मर्जी आप उसमें खरीद कर सको, और जब भी आपकी मर्जी होगी नहीं अब बहुत खरीद कर लिया, मुझे निकल जाना चाहिए इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच करके, तो आपको जब मर्जी हो आप उसको बेच करके निकल सको। तो जब कभी भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को पहली बार ऑफर करती है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ। आईपीओ के माध्यम से कंपनी पैसा जुटाती है, और आईपीओ के माध्यम से कंपनी जनरली उस तरह का पैसा जुटाती है जिस तरह का पैसा उसको कोई बैंक नहीं दे रहा होता है। उसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कि एक क्लोज सर्कल होता है लोगों का, जिन लोगों ने शुरुआती दौर में कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होता है, उनकी फाइनेंशियल क्षमता से बाहर की चीज़ होती है उतना ज़्यादा पैसा जुटाना। और कंपनियों को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को और ज़्यादा तरक्की देने के लिए, उसको ग्रोथ देने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसों की ज़रूरत होती है। ऐसे समय में कंपनियां हमारे और आपके जैसे लोगों के पास आती है, कहती है भाई साहब सभी का परमिशन मिल गया है, स्टॉक एक्सचेंज का परमिशन मिल गया है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का परमिशन मिल गया है, कंपनी हमारे इतने साल से व्यापार कर रही है, इतने सालों में हमने इतना मुनाफा कमा करके दिया है, हमने यहाँ से शुरू किया था, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आपके पास यह मौका है कि आप थोड़े से पैसे लगा करके आप हमारे व्यापार में हिस्सेदार बन सकते हो, आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हो। और यह जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आप कंपनी में अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपको कंपनी शेयर्स अलॉट करती है, उनका कुछ एक सेट क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करती है, और जब अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, उस कंपनी में आप शेयर होल्डर बन जाते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और आपको शेयर अलॉटमेंट के कुछ दिनों के बाद, अमूमन 2, 4, 5, 10 दिनों के बाद, जो कंपनी के शेयर्स हैं जिसमें आपने हिस्सेदारी खरीदी है, वो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाते हैं। और जैसे लिस्टिंग हो जाती है, इसका मतलब ये है कि अब आपके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप उस कंपनी के शेयर्स को अपने पास रखो ही, आप स्टॉक एक्सचेंज में जब मर्जी आप जब भी चाहें उसको बेच सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा शेयर्स खरीदने हैं, आपको लगता है कि नहीं अलॉटमेंट काफ़ी कम हुआ है, मतलब आपको ज़्यादा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको और ज़्यादा पैसा उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखना है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से और ज़्यादा हिस्सेदारी कंपनी में खरीद सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटे छोटे एक्सप्लेनर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर दीजिए, ताकि इस तरह की नई नई वीडियो जब मैं लेकर के आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। मुझ पर और मेरे चैनल पर इस तरीके से अपना प्यार दर्शाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।